Gopi Manyar is getting us more details on that story from Ahmedabad. Gopi, a very good morning to you. This is a bomb scare. Thankfully, it's just a scare. But what was this tip-off? Talk to us a little about that. देखिए, ये जो ईमेल है ये गोवा एटीसी को मिली थी और ये ईमेल की अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गुजरात एटीएस और दूसरी जो एजेंसीज है उसके जरिए इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये ईमेल कहाँ से आई था, कौन सा आईपी एड्रेस था और किसने ये ईमेल भेजा था। ये सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन अब की जाएगी, क्योंकि पहली जो प्रायोरिटी हमेशा रहती है वो यात्रियों की सुरक्षा की रहती है। जो ईमेल मिला और ईमेल के बाद पुलिस जो है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन वहां पे कर रही थी, क्योंकि सारी चीजों की चेकिंग हुई, पैसेंजर की चेकिंग हुई, उनके हैंड बैगेज की चेकिंग हुई, यहाँ तक कि जो उनका लगेज था उसकी भी चेकिंग की गई। उसके बाद एनएसजी की टीम आई, क्योंकि जो इंटरनेशनल फ्लाइट की एसओपी रहती है उसके मुताबिक जब तक एनएसजी इसकी चेकिंग नहीं कर लेती है और एनएसजी इसको ग्रीन सिग्नल नहीं देती है तब तक ये फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ नहीं हो सकती है। एनएसजी की टीम पहुंची है। रात को एक टीम जो थी वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन दूसरी टीम देर रात के आसपास वहां पे पहुंची है और वो भी टीम के जरिए अब चेकिंग की जा रही है। इंडिविजुअल जो पैसेंजर है उनके सामान की जो चेकिंग है वो इस वक्त की जा रही है। हालांकि पूरी चेकिंग खत्म होने के बाद ही ये बताया जा रहा है कि सारे पैसेंजर को जामनगर से दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो हमें जानकारी वहां अथॉरिटी के जरिए मिल रही है उसके मुताबिक जो पैसेंजर है उनका जो लगेज है उसकी इंडिविजुअली, क्योंकि पहले जो चेकिंग पुलिस के जरिए की गई थी वो एक्सरे के जरिए की गई थी, अब जो लगेज है उसका इंडिविजुअली हर एक बैग को खोल के चेक किया जा रहा है और इस पूरी प्रोसेस में करीब 2 से 3 घंटे का और वक्त लग सकता है। यानी 10:30 के बाद ही, यही बताया जा रहा है कि 10:30 के बाद ही अगर एनओसी मिलता है तो यहाँ से जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ हो पाएगी। गोपी, आपने कहा कि कोई ईमेल जो सेंड किया गया था, इसकी अगर अभी जांच की जाएगी, लेकिन कोई डिटेल्स है कि किसने ये ईमेल भेजा, कहाँ के आईपी एड्रेस से ये ईमेल आया? देखिए, रात से ही इसकी जांच की जा रही है। जो सुरक्षा एजेंसीज है वो इसकी जांच में लगातार लगी हुई है। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज ये पूरी जानकारी तब तक देना नहीं चाहती है जब तक उनके पास, क्योंकि फ्लाइट में जो पैसेंजर है उनकी सुरक्षा भी उतनी ही मायने रखती है और गोवा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उनको ये ईमेल मिला है। तो उसके बाद लगातार देखिए गोवा एयरपोर्ट की भी जो सुरक्षा है उसके बाद उसको भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही जो दूसरे एयरपोर्ट्स है वहां पे भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, ये जो प्लेन है ये मॉस्को से गोवा आ रहा था और रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर के हालात बने हुए हैं, तो वैसे में किसी भी तरीके की कोई ढील बरतना नहीं चाहती है सुरक्षा एजेंसी। फिलहाल जो पैसेंजर की सुरक्षा है वो प्रायोरिटी पर है और उसके बाद जो ईमेल उनको मिला है वो ईमेल कहाँ से आया था, किसने भेजा है, क्या कोई गिरोह तो इसके पीछे शामिल नहीं है, क्योंकि वॉर जोन से रशिया आता है, तो वैसे में क्या क्या चीजें हो सकती है, ये सारी संभावना, ये सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस भी इस पे लगी हुई है, लेकिन हर एक चीज की इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन माना जा रहा है कि जब तक फ्लाइट यहाँ से रवाना नहीं होगी तब तक किसी भी तरीके की इस मामले में सुरक्षा एजेंसी जानकारी नहीं देगी। जी, ये भी पूछना चाहूंगी गोपी, अगर ये फ्लाइट में जो पैसेंजर्स हैं उनकी नेशनैलिटी क्या है? वो मेनली रशियन है या मिक्स्ड नेशनैलिटी के हैं, इंडियंस हैं? देखिए, जो पैसेंजर है, कल हमारी जब देर रात हमारी एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ जब बातचीत हो रही थी तो एयरपोर्ट डायरेक्टर का ये कहना है कि जो 236 पैसेंजर्स इसमें सवार है ये सारे पैसेंजर रशियन वहां के नागरिक है, जिसमें कोई भी इंडियन नागरिक नहीं है। ये पैसेंजर ऐसे पैसेंजर है जो मॉस्को से गोवा घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये सीजन जो रहता है ये इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बेस्ट सीजन माना जाता है और वो भी गोवा का। तो वैसे में जो पैसेंजर है ये फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ है, तो वैसे में ये लोग जो है ये मॉस्को से गोवा घूमने के लिए आए हैं, ये ज्यादा इसकी जो संभावना है वो बताई जा रही है। और वैसे में जो 236
पैसेंजर उसमें सवार थे ये सारे रशियन पैसेंजर बताए जा रहे हैं। बिल्कुल। गोपी getting us all of those details of what really happened. गोपी, इसके बाद जब ये जामनगर से रवाना होंगे, ये दिल्ली जाएंगे, गोवा जाएंगे, क्या है इस फ्लाइट का रूट, इसके आगे बता सकती हैं? बिल्कुल, देखिए इस फ्लाइट का जो रूट है वो सीधा अब गोवा रहेगा, क्योंकि जो पैसेंजर यहाँ पे आए हैं ये पैसेंजर कल दोपहर 12:30 को ये मॉस्को से टेक ऑफ हुए हैं। हालांकि उनका जो शेड्यूल लैंडिंग था गोवा एयरपोर्ट पे वो करीब 11 बजे का शेड्यूल लैंडिंग था, लेकिन इसी बीच इस तरीके का जो ईमेल आया है तो उसकी वजह से अभी भी चेकिंग वहां पे चल रही है। तो जैसे ही इस फ्लाइट को, क्योंकि एयरपोर्ट डायरेक्टर जामनगर का यही कहना है कि यही फ्लाइट जो है, यही फ्लाइट पैसेंजर को लेकर पहुंचेगी गोवा। तो जब तक फ्लाइट को एनओसी नहीं मिलता है एनएसडी की ओर से, तब तक जो पैसेंजर है उनको जामनगर एयरपोर्ट का जो मेन बिल्डिंग है वहीं पे उनको बिठाया जा रहा है, वहीं पे उनको रिफ्रेशमेंट किया जा रहा है। और पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद उन सभी को इसी फ्लाइट में बोर्ड करवाकर उनको गोवा जो फ्लाइट का डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाया जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोपी मनियार getting us all of those details as to what really happened there. She's telling us these passengers, all of them are Russian and they were headed to Goa. Thankfully, this was only a bomb scare. However, no one taking any chances given that Russia right now is falling in the war zone.